चल, हेलो एल्केन का स्ट्रक्चर क्या होता है? आर एच। एल्कोहल द्वारा कैसे बनाएंगे? एल्कोहल का स्ट्रक्चर आर ओ एच। याद रखना, स्ट्रक्चर सिर्फ दिमाग में याद रखना, आर ओ एच। ठीक है। अब ये है हेलोजन एसिड, इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन एसिड। मतलब एच के साथ कोई भी हेलोजन लगा देंगे, HCl, HBr, HI, HF, सब एसिड है। अब पावरफुल कौन है वो बाद में बताएंगे। ठीक है। और हम एक ले रहे हैं शुष्क ZnCl2। इसमें क्वेश्चन भी आता है, HX और शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक। इन दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? लुकास अभिकर्मक। याद रखना, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछे या 2 नंबर में पूछ सकता है। लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो हेलोजन अम्ल और शुष्क ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है। सिंपल रिएक्शन होगा। रिएक्शन कैसे होगा? ये जो OH है, OH पे कौन सा आवेश है? इस पे प्लस, इस पे प्लस। प्लस वाला चला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला चला जाएगा प्लस के बाद, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा RX प्लस H2O। अब फिर से हम वही अभी 3 पेज पहले जो पुराना कहानी दोहराए थे उसी पे आ जाते हैं। R मतलब क्या होता है? अल्काइल। अल्काइल मतलब, अल्काइल मतलब जो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद बना है। सीधा सीधी तुमको याद रखना है, एक कार्बन का अल्काइल होगा CH3, 2 कार्बन का अल्काइल होगा CH3CH2 या C2H5, 3 कार्बन का अल्काइल होगा C3H7। मतलब एक कार्बन के अल्काइल का नाम होगा मिथाइल, 2 का इथाइल, 3 का प्रोपाइल। एकदम कविता जैसा, इसको कंठस्थ कर लो। ठीक है। अब इसी आर को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। क्या करते हैं? इसी आर को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आर के जगह हम क्या ले लिए हैं? CH3। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर पे बिठा दिए CH3OH। एक्स के जगह ले लिए हम लोग Cl, हो गया HCl। शुष्क ZnCl2 से अभिक्रिया करा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? स्ट्रक्चर देखो क्या है, RX। R क्या लिए थे? CH3। यही CH3 को उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? CH3Cl प्लस H2। हो गया क्लियर? इसी तरह से दूसरा रिएक्शन है CH3CH2OH। इसमें R कौन हो गया? CH3। और स्ट्रक्चर में क्या है? RX। तो इसमें RX कौन बनेगा? R ये हो जाएगा और X यहां से ले लेंगे, यही है ना X। तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? CH3CH2Br, CH3CH2Br प्लस H2। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद है ROH प्लस SOCl2 के साथ रिएक्शन करा के या उसको गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। कैसे रिएक्शन हुआ? छोटा सा एकदम ट्रिक से समझते हैं। ROH को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ROH SOCl2 लिख सकते हैं, Cl SOCl ऐसे करके। अपना ऐसा कोई खास नियम नहीं है, हम समझने के लिए लिख सकते हैं। अब सबको एक साथ मिला दो, ये बन गया RCl, दूसरा बन गया SO2, तीसरा बन गया HCl। तो RCl प्लस SO2 प्लस, फिर से वही कविता, R का वैल्यू पुट करो, R का वैल्यू सेम यहाँ पुट हो जाएगा, गेट द वैल्यू, सॉरी पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, साइन थीटा फिक्स होता है, थीटा का मान बदलते जाओ नया मान मिलते जाएगा। तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। सेम उसी तरह से R का वैल्यू तुमको क्या रखना है? CH3 रख दो या C2H5 रख दो, C3H जो रखना है वो रख दो। वही जो R यहाँ पे रखोगे वही R तुमको यहाँ रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर में मेरा क्या है? RCl। तो हो जाएगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। फिर यहाँ पर हम रख लेते हैं CH3CH2OH प्लस SOCl2, हो जाएगा CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है। चलो अब एक दूसरा रिएक्शन है ROH प्लस PCl5 का, इसको भी हम लोग ट्रिक समझते हैं। ROH को ऐसे लिख सकते हैं ROH, PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं Cl PCl3Cl, जोड़ो नीचे से PCl5 उड़ जाएगा, हो गया। सबको एक साथ कंबाइन कर दो, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। बस फिर आगे गेट द वैल्यू पुट द, R का वैल्यू पुट करो, दोनों जगह सेम वैल्यू को पुट करना है, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। CH3CH2OH, इसमें R कौन हो जाएगा? देखो नहीं पहचान में आ रहा R कौन है, तो इतना तो पहचान में आ रहा है कि OH से पहले वाला सब R होगा, क्योंकि एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, देखो ROH, तो OH से पहले सब क्या हो जाएगा? R। ठीक है। R
अब प्लस PCl5, यहाँ तोड़ के लिखा हुआ है क्या बनेगा, तो R के जगह पे क्या डाल देंगे, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। उसी तरह से CH3 CH2 CH2 हो गया, ये तुम्हारा R हो गया। इसी R को यहाँ पे हम लोगों को किसके साथ अटैच करना है, Cl के साथ, इसको Cl के साथ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन है। उसके बाद है एल्केन द्वारा, ठीक है। एल्केन द्वारा कैसे बनाना है, तो एल्केन में तुम्हारा जो रिएक्शन होता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में टूटता है, ठीक है। फिर उतना लॉजिक अगर नहीं समझना, सीधा सा समझो कि अगर हम लोग CH4 से और Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो Cl2 है ये दो चीजों में टूट सकता है, Cl में, और इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर हमको एक Cl को इसमें जोड़ना होगा तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हमको इसमें से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो जैसे ही सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में RH प्लस Cl2 का रिएक्शन होता है, जैसे CH4 और Cl का रिएक्शन होता है, तो इसमें से एक Cl जो है एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है, और यहाँ पे क्या होगा, जगह खाली हो जाएगा और उस पर दूसरा Cl आके जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा CH3Cl, ठीक है। अब ये जो CH3Cl है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ये Cl फिर से आ गया, ये दोनों आपस में मिलकर निकल जाएगा और ये जगह क्या होगा, खाली हो जाएगा, इस पे आके Cl जुड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब ये जो तुम्हारा CH2Cl2 है, ये है ना CH2Cl2, ये भी उसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक क्लोरीन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा, घट जाएगा, क्लोरीन का सॉरी यहाँ से क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। अब अंतिम में तुम्हारा इसी को अगर हम लोग कंटिन्यूसली देखेंगे तो यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया Cl, यहाँ हो गया Cl और यहाँ हो गया Cl। उसी तरह से एक Cl इधर है और एक Cl इधर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा HCl और यहाँ आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CCl3 और एक Cl यहाँ पर आ गया, तो क्या हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। ये है तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तुम्हारा अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब कार्बनिक विलायक होता है। और ये है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघने के बाद आदमी बेहोश हो, हाँ। क्यों हो जाता है बेहोश, उसका आगे अभी हम लोग आंसर भी देखेंगे, हाँ फिर बताएंगे। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं फिल्म क्लिंस्टन रिएक्शन। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया में क्या होता है, नाम ही है हेलोजन विनिमय। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना, क्या मतलब होता है, अदला बदली करना, ठीक है। अब किसकी उपस्थिति में करेंगे अदला बदली, तो जब हम लोग एक हेलो एल्केन ले लेते हैं और एक सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सोडियम आयोडाइड। मतलब तुम यहाँ पे NaX है, ये यहाँ तुम Br भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई भी Br ले लो, आयोडीन ले लो। यहाँ हम लोग फ्लोरीन का जनरली उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसका बंधन बहुत मजबूत होता है। यहाँ पे हम लोग RX ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हम एसीटोन की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया होगा तो ये जो आयोडीन है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो X है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब दोनों का हेलोजन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है, आपस में बदल जाता है। तो R के जगह हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 ले लिए, Cl ले लिए, इधर सोडियम आयोडाइड, आयोडीन इसके पास आ जाएगा और क्लोरीन जो इसका हेलोजन है वो सोडियम के पास चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इथाइल आयोडाइड और उधर तुम्हारा बन जाएगा NaCl। अब यहीं पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे सेम रिएक्शन है, CH3 CH2 Cl है, हम यहाँ NaBr ले लिए और एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो गया, इसी को बोलते हैं फिनक्लिंस्टन अभिक्रिया। मतलब क्या होता है कि हेलो एल्केन और सोडियम हेलाइड या तो सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो दोनों समूह के हेलोजन क्या होते हैं, आपस में
बदल जाते हैं, जुड़ नहीं जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं और नए यौगिक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फिन-क्लिंस्टन अभिक्रिया। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो ये Br यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2Br प्लस NaCl। क्या क्या हो? ठीक है, उसके बाद आता है एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा बनाने से पहले, अब तुम लोग लगता था हाँ, ऐसा आपको नींद आने। हाँ पियो पियो। देखो, एल्कीन द्वारा समझने से पहले कैसे हेलो एल्केन का निर्माण होता है, उसके लिए एक थ्योरी है बहुत अच्छा, उसको समझना होगा। मार्किनकॉफ का नियम और एंटी मार्किनकॉफ का नियम। ठीक है, किसका नियम? मार्किनकॉफ का नियम और एंटी मार्किनकॉफ का नियम। मार्किनकॉफ का नियम क्या कहता है कि ऋणात्मक भाग अभिक्रिया में उसी द्विआबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर, यानी जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या हाँ कम होगी। अब क्या कह रहा है रिएक्शन, आगे देखेंगे, मतलब थ्योरी। दूसरा एंटी मार्किनकॉफ रूल होता है तुम्हारा, H2O2 या Na2O2 की उपस्थिति में ऋणात्मक भाग उस द्विआबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। हाइड्रोजन की संख्या कम होगी अगर द्विआबंधित कार्बन पर, तब अगर निगेटिव जुड़ता है तो उसको बोलेंगे मार्किनकॉफ रूल। अगर तुम्हारा H2O2 की उपस्थिति में होता है अगर अधिक, तब जाके वो अधिक कार्बन वाले पे कार्बन पर, अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, ये सिमेट्रिकल रिएक्शन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब अगर हम बराबर भाग में देखेंगे तो इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटीन भी तुम्हारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें तुम्हारा सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना। अब ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है ये तुम्हारा टूटता है और टूट कर दो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा। HBr भी एक सिंगल बॉन्ड Br के पास भी है, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के पास भी है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है, तुमको जहां मन करे वहां जोड़ सकते हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन की, सॉरी, कार्बन की संख्या क्या है? समान है। तो ये हम मान लो तुम यहाँ जोड़ रहे हो, जहां मन करे वहां जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस वाले पे आते हैं, दिख रहा है यहाँ पे कार्बन की संख्या सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम इस डबल बॉन्ड कार्बन के इस तरफ देखेंगे तो दो कार्बन है और इस तरफ देखेंगे तो एक कार्बन है। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोजन या ब्रोमीन किस कार्बन पर जाके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब डबल बॉन्ड खुलता है, ये डबल बॉन्ड खुलने के बाद एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर आ जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर आ जाएगा, तब यहाँ पे लगता है मार्किनकॉफ का नियम। तो मार्किनकॉफ का नियम तुम्हारा क्या कहता है कि उस द्विआबंधित कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इन दोनों में कहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम? द्विआबंधित पर, बाकी अगल बगल कहीं नहीं दिखना है। यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहीं पे देखना है, तो इस कार्बन पे कम है तो Br आके यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो जो अभिक्रिया बन के निकलेगा तुम्हारा, वो क्या निकलेगा तुम्हारा? बोलो, CH3 होगा, इस CH पे Br जुड़ जाएगा और इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3 और बीच में क्या लग जाएगा? Br। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 2 ब्रोमोप्रोपेन। छोड़ दें। दूसरा है एंटी मार्किनकॉफ रूल। एंटी मार्किनकॉफ रूल क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम सेम केस आता है कि कहाँ पे Br जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमको उपस्थिति देखना है किसका है? H2O2 का। और जैसे ही H2O2 आएगा
तो यहाँ पे लगता है एंटी मार्किनकॉफ रूल। एंटी मार्किनकॉफ रूल क्या कहता है, तुम्हारा उस कार्बन पर जाकर के Br जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या द्विआबंधित कार्बन पर अधिक हो। तो इन द्विआबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ अधिक है, इसलिए Br यहाँ आके जुड़ेगा और H यहाँ आके जुड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। आया बात समझ? अरे अब यहाँ पे देखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इस वाले स्ट्रक्चर में तुम्हारा ऐसा स्ट्रक्चर, तो हमको इधर से कोई लेना देना नहीं, इतना देख के डर मत जाना। हमको यहाँ से मतलब है कि यहाँ HBr के साथ अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड खुलेगा, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, HBr है यानी मार्किनकॉफ लगेगा। तो जहाँ पे कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां जाके जुड़ जाएगा निगेटिव पार्ट, तो Br यहाँ पे आके बीच वाले में आके जुड़ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। जल्दी बोलो, आगे बढ़े कि छोड़ दें ऑनलाइन पे, मतलब कल करा दें? ठीक, सब थक गया, मजा आता है।